ये बात गोगा जी को भी समझाए ना, जो हमारी हुकूमत की कारकर्दगी देखने की बजाय आमों की पेटी पर नजर रख के बैठे हुए हैं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੋਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਪੋਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ। गौरी साहब, मैंने आम को ऐसे पोला किया है, तुसी ते अंब वजान लग पे हो। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੰਬ ਤੇ ਵਾਜਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। गौरी साहब, हम चाहते हैं कि मईशत ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि शेक्सपियर ने बहुत पहले कह दिया था, जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। और अगर हमारी जेब खाली ही रही तो दुनिया वालों की भी यही राय रहेगी कि पल्ले पा ना आटा ते गांधी दा संग पाटा। तो मियां साहब फिर दाने पूरे करने के लिए आपकी क्या हिकमत अमली है? अली साहब, हम अल्लाह के फजल से सी पैक 2 के लिए चीन के साथ राब्ते में हैं। हमारा और अमेरिका का इस वक्त जो ताल्लुक है वो आइडियल है, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि इस वक्त हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात इतने आइडियल हैं कि अमेरिका का सदर ट्रंप हमारे हिस्से के ताने भी खुद मोदी को दे रहा है। और जब भी सदर ट्रंप ये कहता है कि पाक भारत जंग मैंने रुकवाई थी, तो मोदी बेचारा अपने इर्द गिर्द नोचने के लिए खंबा ढूंढना शुरू कर देता है। आपके कहने का मतलब ये है मियां साहब कि मोदी खसियानी बिल्ली है। और क्या थैला साहब, बल्कि आप देखें कि सदर ट्रंप तो हर बयान में मोदी के जख्मों पे इस तरह नमक छिड़कते हैं जैसे आजकल के मौसम में हम लोग अमरूदों पे हल्का हल्का नमक छिड़कते हैं। मियां साहब, फल वाली मसाला फल सामने रख के समझाया करो। गोगा जी, आपके लिए फल की सिर्फ एक ही मिसाल है कि सब्र का फल मीठा होता है। हद हो गई है, मैं कारकर्दगी बता रहा हूं, आप फलों वाली दुकान में फंसे हुए हैं। तो अली मुमताज साहब, आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरी शहबाज स्पीड पर यकीन रखें। आप ये देखें कि चाइना वालों ने जो तेज तरीन ट्रेन चलाई है, उन्होंने उस ट्रेन की स्पीड भी शहबाज स्पीड से मुतासिर होकर बनाई है। बल्कि आज आपको एक पुरानी बात याद कराता हूं। ये जो शुएब अख्तर की गेंद की स्पीड आज तक कोई भी बीट नहीं कर सका, शुएब ने भी शहबाज स्पीड को देख के तो गेंद की स्पीड अपनी बनाई थी। लेकिन मियां साहब, बिलावल भुट्टो साहब का तो कहना है कि पंजाब में आप शहबाज स्पीड बन जाते हैं और जब बात कराची की आती है तो शहबाज स्लो। देखें अली मुमताज साहब, मैंने भी सुना है ये बिलावल भुट्टो साहब का बयान, मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी अल्लाह के फजल से वही शहबाज स्पीड ही रहती है। लेकिन क्या करें कि कराची में स्पीड ब्रेकर ही बहुत हैं। ये इत्तेहादी हुकूमत की एक यही प्रॉब्लम होती है कि जगह जगह स्पीड ब्रेकर सामने आ जाते हैं और मैं स्पीड कहां से पकड़ूं? इनकी जो पॉलिसियों वाली गाड़ी है उसमें स्पीड वाला पैडल है ही नहीं, उसकी जगह भी ब्रेक लगी हुई है। चलें, हाथ ना आए तू कौड़ा। आप वहां पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो उनकी पॉलिसियों पर आपको एतराज है? अली मुमताज साहब, यकीन माने मैं दिलो जान से कराची में कुछ करना चाहता हूं, मगर इनकी पॉलिसी उन बच्चों वाली है जो मेहमानों के जाते ही प्लेटों पे झपट पड़ते हैं। बहरहाल मियां साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब का तो ये कहना है कि शहबाज स्पीड का तो हमें नहीं पता,
लेकिन बिलावल स्पीड को सबने देख लिया है। वाह वाह वाह। इसमें कोई शक नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब अनथक मेहनत कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत भागदौड़ कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ और उनकी जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। भाई सबसे पहले तो आप ये देखें कि इतने थोड़े वक्त में इतना ज्यादा वजन कम कर लेना ये कोई छोटी बात है। बहरहाल मियां साहब, मेहनत तो वो लोग भी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी तब्दीली की अफवाहें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाया जा रहा है और सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी जा रहे हैं। देखें, यहाँ मुझे फिर शेक्सपियर की वो अंग्रेजी कहावत याद आ गई। और वो क्या उसने कहा था कि वेली रन परौने जोगी। तो हमारे मुखालफीन के पास चूंकि अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा, वो कोई बात कर नहीं सकते, तो वो अब इस तरह की अफवाहों को लेके तो मार्केट में फिर रहे हैं। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें अपनी हुकूमत पे पूरा एतमाद है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब की क्वालिटीज और उनके असर रसूख पे कोई शक नहीं है, मगर मैं अभी यहाँ आने से पहले भी जरदारी साहब की कुर्सी भी मैंने ठोक बजा के देखी है। वो बिल्कुल ठीक है, किसी तरफ से नहीं हिली हुई। और वैसे भी आप जानते हैं कि जरदारी साहब में तो ऐसी ऐसी क्वालिटीज हैं कि वो कुर्सी की एक टांग ना भी हो तो उसे गिरने नहीं देते। इस वक्त तो उनकी कुर्सी माशाल्लाह चारों टांगों पे खड़ी है। और मैं भी रोजाना अपनी कुर्सी चेक करता रहता हूँ, उसे ना दीमक लगी हुई है और ना उसमें से कोई कील निकला हुआ है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ हमारे मुखालफीन की हसरत है। अच्छा, और उनकी हसरत के लिए मैं ये कहूंगा कि हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। हाय हाय। मियां साहब, ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 5 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के करोड़ों डॉलर्स देने हैं। इनमें इराक, सूडान, श्रीलंका, बांग्लादेश और गिनी बिसाऊ शामिल हैं। जी हाँ, आप यहीं से अंदाजा लगाएं अली मुमताज साहब कि पाकिस्तान कितना खुशहाल हो चुका है। इतने सारे ममालिक ने हमसे कर्जा लिया हुआ है, हमारे पैसे देने हैं। एक मुल्क ने तो ये कह के हमसे पैसे ले लिए कि 20 मुल्क आपस में कमेटी डाल रहे हैं, आप भी डाल लें। हमने कमेटी डाल ली और जब हमारी कमेटी निकलने की बारी आई तो उन्होंने कह दिया जी कि वो माई कमेटियां वाली दौड़ गई है। एक मुल्क ने ये कह के उधारे पैसे ले लिए कि पाए देना थोड़े जे पैसे मेरे को टूटे नहीं है गए। और एक मुल्क ने तो बगैर कुछ कहे हाथों के इशारों से ही सलाम ही इतना किया कि हम उसे देने पे मजबूर हो गए। यह सब खिलाड़ी भी आपसे बहुत खुश हैं और उसकी